खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करने के ताल्लुक से सीखेंगे। इफिसियों के खत के 4 बाब की 30वीं आयत में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। क्या आप जानते हैं कि रूहुल कुद्स अफसुर्दा हो सकता है? ये है रंजीदा होने का मतलब। यर्मिया में खुदा कहता है, मेरी आंखें शब रोज आंसू बहाएं। फिर होसिया में खुदा का दिल टूटा। यीशु भी यरूशलेम पर रोया। फिर यीशु लाजर की कब्र पर रोया। यहाँ खुदा का रूह रंजीदा होता है। और वो क्या बात है जो उसे रंजीदा करती है? जो बात उसे रंजीदा कर देती है वो ये है, जब आप एक ईमानदार के तौर पर पुरानी बातों को नई बातों से नहीं बदलते। रूहुल कुद्स तब रंजीदा होता है जब वो सच की बजाय झूठ बोलने को देखता है, जब वो मुआफी की जगह कहर को देखता है, जब वो बांटने की बजाय चोरी करने को देखता है, और जब वो फजल की जगह बदी को देखता है। और 30वीं आयत में ये बात पाई जाती है कि आप किस तरह मुमकिना तौर पर खुदा के पाक रूह को रंजीदा कर सकते हैं, जिससे आप पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। मोहर करने के बारे में जो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ देखें वो ये है कि जब आपने निजात पाई तो खुदा के रूह ने आप पर एक मोहर कर दी जो ये कहती है कि ये खुदा की मिल्कियत है, ये असली है, ये हकीकी है और ये अबदी है। सुने, अगर खुदा का रूह इस कदर पुरफजल रहा है कि आपको एक अबदी निजात दे, अगर खुदा का रूह इस कदर पुरफजल रहा है कि आप पर हमेशा के लिए मोहर कर दे, अगर खुदा का रूह इस कदर फजल से मामूर रहा है कि मखलसी के दिन तक आपको अपने हाथ की हथेली में थाम कर रखे, तो फिर आप ऐसे पुरफजल रूह को कैसे जानबूझकर रंजीदा कर सकते हैं? ये वो बात है जो वो बता रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे उस पाक रूह को रंजीदा कर सकते हैं जिसके वसीले आप पर मोहर की गई है? आप जानते हैं कि निजात हमेशा के लिए है। आप ये जानते हैं कि जो काम उसने आपके लिए कर दिया है वो बदला नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि उसने आपको एक अबदी तोहफा दे दिया है। अब क्या आप उसे रंजीदा करके उसकी अहानत करेंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐन उस हस्ती को कैसे रंजीदा कर सकते हैं जिसने आपके बदन को खुद अपनी पाक हजूरी का मकदस बना दिया है? आप ये कैसे कर सकते हैं? वही है जिसने आपको खुदा के लिए अबदी तौर पर अलहदा करने का शानदार काम किया है। आप उसे कैसे रंजीदा कर सकते हैं? लिहाजा पौलुस कहता है कि नए इंसान को झूठ बोलना छोड़कर सच्चाई को अपनाना है, नारास्त गुस्से को पाक गुस्से के लिए तर्क करना है, चोरी करना छोड़ना है ताकि दूसरों के साथ बांट सकें, बेकार गलीज गुफ्तगू को तरक्की की बातों पुरफजल बातों की खातिर तर्क करना है, और इब्लीस को मौका नहीं देना, और रूहुल कुद्स को रंजीदा नहीं करना। अब इसके बाद एक और बात है, हमें फितरती बदकिरदारी की जगह मफौकुल फितरत खुश इखलाकी को अपनाना है। और यहाँ वो एक तरह से इसका खुलासा देता है। 31वीं आयत में लिखा है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरो गुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं। अब जरा सुने कि वो क्या कहता है। वो इसका खुलासा करता है। वो कहता है कि देखो, तल्ख मिजाजी, अंदर अंदर सुलगती रंजीदगी, वो पलती हुई कीना भरी नामुआफ करने वाली रूह। और फिर वो कहता है कि हर तरह का कहर और वो सारा बेकाबू रद्द अमल और वो सारा गुस्सा, वो बातनी नाजायज किस्म की रंजीदगी, हर तरह का शोरो गुल। क्या आप जानते हैं कि शोरो गुल के लफ्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब है गुस्से का पुरतशद्दुद इजहार होना, सरेआम चिल्लाना। मिसाल के तौर पर किसी शख्स पर चिल्लाना कि वो बेवकूफ है जिसने सड़क पर आपके लिए रुकावट पैदा की। अब एक बात पर गौर करें, वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर कड़वाहट है और कहर है और गुस्सा है तो आप पुरतशद्दुद इजहार करेंगे, आप अंदर ही अंदर सुलगते रहेंगे, आप लोगों पर चिल्लाएंगे, आप एलानिया तौर पर उन पर चीखेंगे। और दूसरे अल्फाज में वो मजीद कहता है कि बुरी बातें करेंगे। बाज दफा आप उनकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। बुरी बातें सरेआम हो सकती हैं या ये बहुत खामोशी में हो सकती हैं।
सरगोशी में, लेकिन यहाँ सीखने की बात है। गौर करें कि आपका लोगों के साथ रिश्ता दुरुस्त नहीं है। यहाँ ताल्लुकात की बात की गई है। वो खुदा के साथ आपके रिश्ते की बाबत कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा। इस सारे हवाले में बात इस बारे में है कि आप लोगों के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इस खत में जो तसव्वुर है वो जिस्म का है, और जब आप लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं तो आप कड़वाहट भरे नहीं हो सकते, या तैश में नहीं आ सकते, या गुस्से में आने वाले, या शोर-गुल करने वाले, या इल्जाम लगाने वाले नहीं हो सकते। बदी की बातें, पोशीदगी में लोगों की पुश्त पर नाहक बातें नहीं कर सकते। इससे छुटकारा पाएं, इसे तर्क कर दें। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। सोमवार से जुमा अपने व्हाट्सएप पर बाइबल मुकद्दस की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।